हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो है ऑर्डर बाय और लाइक ऑपरेशन। हम इन दोनों टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ऑर्डर बाय क्लॉज होता है वो क्या होता है। द ऑर्डर बाय क्लॉज इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट ऑफ अ क्वेरी बाय वन और मोर कॉलम आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इट मीन्स जो हमारा ऑर्डर बाय क्लॉज होता है एसक्यूएल में, हम उसको यूज करते हैं जो हमारा रिजल्ट सेट होता है उसको सॉर्ट करने में। यानी हम किसी पर्टिकुलरली कॉलम के बेस पे सॉर्ट कर सकते हैं, जिसमें हम एक कॉलम को या मोर देन वन कॉलम के बेसिस पे भी हम सॉर्टिंग को अप्लाई कर सकते हैं। और वो सॉर्टिंग या तो हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में परफॉर्म करते हैं। और जो इसका सिंटैक्स है वो है सेलेक्ट कॉलम। यहाँ पे हम कॉलम्स के नाम लिखते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 जो भी हमारे कॉलम्स होते हैं। फ्रॉम टेबल नेम, जो भी हमारी टेबल का नाम होता है वो हम यहाँ लिखते हैं। देन हम लिखते हैं ऑर्डर बाय कीवर्ड। देन हम उस कॉलम का नाम लिखते हैं जिसके बेसिस पे हम सॉर्ट कराना चाहते हैं। देन हम लिखते हैं उसका टाइप, यानी कि इस कॉलम के बेसिस पे हम असेंडिंग या डिसेंडिंग, हम जो भी तरीके की सॉर्टिंग अप्लाई करवाना चाहते हैं। अगर हम असेंडिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो हम ASC लिखते हैं, और अगर हम डिसेंडिंग सॉर्टिंग अप्लाई कराना चाहते हैं तो हम DESC लिखते हैं, कॉमा देते हैं। और अगर हम किसी और कॉलम के बेसिस पे भी, यानी कि मल्टी लेवल सॉर्टिंग अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम कॉलम 2 का नाम देते हैं। और फिर हम ये बताते हैं कि कॉलम 2 के बेसिस पे हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कराना चाहते हैं। और अगर हम सिर्फ एक कॉलम के बेस पर सॉर्टिंग कराना चाहते हैं तो हम कॉलम 2 मेंशन नहीं करते, सिर्फ जो हमारा कोड है वो कॉलम 1 और उसके बाद सिर्फ असेंडिंग या डिसेंडिंग हम मेंशन करते हैं। और इसी के साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो हमारी असेंडिंग होती है वो डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग होती है। यानी कि अगर आप कुछ भी मेंशन नहीं करते असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो भी जो बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग अप्लाई होती है वो असेंडिंग ही होती है। और असेंडिंग सॉर्ट आप इस तरीके से समझ सकते हो जैसे कि अल्फ़ाबेटिकली A to Z, या फिर काउंटिंग में अगर हम बोले तो 0 to 9, ये इस तरीके से सॉर्ट करेगा। यानी सबसे पहले छोटा नंबर और उसके बाद उससे बड़ा नंबर, इस तरीके से। और डिसेंडिंग में ये बिल्कुल अपोजिट परफॉर्म करता है, यानी कि हाईएस्ट टू लोवेस्ट, यानी अल्फ़ाबेटिकली Z to A। और अगर हम न्यूमेरिकल बात करें तो सबसे पहले 9, फिर 8, फिर 7, इस तरीके से। तो अब हम इसको अपने वर्क बेंच में एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो ये मैंने एक एम्प्लॉय टेबल ली है जिसके अंदर मैंने ID, नेम, एज, हायरिंग डेट और सैलरी, ये कॉलम्स लिए हैं। मैं इस टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ। देन इसके अंदर मैं ये 6 रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरे रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। और अगर अब मैं अपने डेटा को व्यू करूँ तो ये मेरी टेबल के अंदर सक्सेसफुली डेटा इंसर्ट हो गया है। और अब हम समझते हैं सॉर्ट बाय को। तो जो सबसे पहला मैंने एग्जांपल लिया है वो मैंने लिया है सॉर्ट बाय वन कॉलम, और इसके अंदर हम असेंडिंग सॉर्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, और देन मैंने लिखा ऑर्डर बाय कीवर्ड, और उसके बाद मैंने मेंशन करा नेम। तो जो मेरे कॉलम का नाम है नेम, मैं उसके बेसिस पे अपने डेटा को सॉर्ट करना चाहता हूँ। और इसके बाद मैंने असेंडिंग या डिसेंडिंग मेंशन नहीं करा। उसका रीज़न यही है कि असेंडिंग, अगर हम अपने किसी डेटा को असेंडिंगली सॉर्ट कराना चाहते हैं तो असेंडिंग सॉर्ट बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और हम असेंडिंग कीवर्ड को स्किप भी कर सकते हैं। तो भी जो हमारा ऑर्डर बाय क्लॉज है वो उसको ऑटोमेटिकली असेंडिंग सॉर्ट कर देता है। तो अगर मैं आपको इस कोड को रन करके दिखाऊं तो ये इसने मेरे इस पूरी टेबल को अल्फ़ाबेटिकली नेम कॉलम के बेसिस पे सॉर्ट कर दिया, जिसमें पहले अमित, अंकित, आर्या, फिर अल्फ़ाबेटिकली M से मोहित, देन सुमित एंड देन सनी। तो इस तरीके से हमारा सॉर्ट बाय कॉलम काम करता है। अभी हमने इसको एक कॉलम पे लगाया असेंडिंगली। अगर मैं सेम चीज़ को परफॉर्म करना चाहता हूँ बट मैं चाहता हूँ कि असेंडिंगली सॉर्ट ना करके डिसेंडिंगली सॉर्ट करे, तो उसके लिए ये मैंने एग्जैक्ट सेम कोड लिखा है। बस यहाँ पर मैंने ऑर्डर बाय नेम के आगे DESC इस कीवर्ड को मेंशन करा है। इस कीवर्ड को हम जब मेंशन करते हैं जब हम अपने डेटा को डिसेंडिंगली सॉर्ट कराना चाहते हैं, और हम जिस कॉलम के बेसिस पे अपने डेटा को डिसेंडिंगली ऑर्डर सॉर्ट कराना चाहते हैं वो है नेम कॉलम। तो अगर मैं आपको इस कोड को रन करके दिखाऊं तो अब इसने मेरे डेटा को अगेन नेम कॉलम के बेसिस पर सॉर्ट कर दिया है। बट अब इसने जो सॉर्टिंग अप्लाई करी है वो है डिसेंडिंग सॉर्ट, यानी कि Z to A। तो यानी कि सबसे पहले सनी आया, फिर सुमित, देन मोहित एंड देन आर्या, देन अंकित, देन अमित। तो अब ये इस तरीके से सॉर्टिंग हो गई है जिसे हम डिसेंडिंग सॉर्ट कहते हैं। और अगर हम मल्टीपल कॉलम्स पे सॉर्टिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो वो हम कैसे करते हैं, उसके लिए अगेन मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, देन मैंने ऑर्डर बाय कीवर्ड लिखा, देन मैंने फर्स्ट कॉलम का नाम लिखा जो कि है एज,
यानी कि एज कॉलम पे मैं डिसेंडिंग सॉर्ट अप्लाई करना चाहता हूँ। तो इस टेबल पे जो सबसे पहले सॉर्टिंग अप्लाई होएगी वो होएगी एज कॉलम पे, और एज कॉलम को वो डिसेंडिंगली सॉर्ट करेगा। और देन मैं चाहता हूँ जो मेरा नेम कॉलम है वो असेंडिंगली सॉर्ट हो। तो सबसे पहले मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। तो ये मैं हमारा कोड रन हो गया। अब आप देखोगे जो सबसे बड़ी एज थी यानी कि 26 वो सबसे पहले आ गई है, और जो सबसे छोटी एज थी 22 वो लास्ट में चली गई है। तो सबसे पहले तो जो हमारा डेटा है वो एज के अकॉर्डिंगली डिसेंडिंगली सॉर्ट हुआ, और जहाँ पर भी दो एज सेम है, यानी कि अगर आप देखोगे जो ये फर्स्ट टू रो है यहाँ पर एज दोनों कॉलम में 26 है। इस केस में जो हम सेकंड सॉर्टिंग चाहते हैं वो हम चाहते हैं नेम के बेसिस पे असेंडिंग सॉर्ट, यानी कि अब मोहित और सुमित को ये सॉर्ट करेगा असेंडिंगली, यानी कि ए टू जेड। तो अल्फ़ाबेटिकली एम पहले आता है तो उसने एम को पहले लिखा और सुमित को बाद में लिखा। ऐसे ही अगर हम 25 वाली एज को भी चेक करेंगे तो 25 वाली एज भी हमारे पास दो बार है। तो सबसे पहले तो इसने इसको डिसेंडिंगली सॉर्ट करा, देन इसने नेम को असेंडिंगली सॉर्ट करा। अल्फ़ाबेटिकली अगर हम चेक करेंगे तो अमित पहले आएगा और आर्य उसके बाद आएगा। तो इस तरीके से हमारी सॉर्टिंग वर्क करती है सिंगल कॉलम पे या मल्टीपल कॉलम पे, और हम उसका टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं कि हम उसे असेंडिंगली सॉर्ट कराना चाहते हैं डिसेंडिंगली। और ये मैंने यहाँ पर नोट्स में लिखा भी हुआ है कि दिस सॉर्ट्स फर्स्ट बाय एज, हाईएस्ट फर्स्ट, देन बाय नेम ए टू जी विद इन ईच एज, यानी कि ईच एज के अंदर वो देखेगा कि जैसे कि इस वाले केस में हमारे पास दो एज थी, तो अब जो नेम है इनको वो असेंडिंगली सॉर्ट करेगा। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ जिसके अंदर हम एलियास यूज़ करते हैं उसके बेसिस पे अगर हम सॉर्टिंग कराना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार, यानी कि मैं अपना कंप्लीट डेटा चाहता हूँ। देन मैंने एक और कॉलम ऐड करा सैलरी मल्टीप्लाई बाय 12, यानी कि मैंने एनुअल सैलरी निकाली किसी भी एम्प्लॉय की, जो कि मैंने सैलरी कॉलम को 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। हमारे एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो अगर हमें एनुअल सैलरी निकालनी है तो हम अपनी सिंगल मंथ की सैलरी को अगर 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी एनुअल सैलरी आ गई। और ये मैंने एज करके इस कॉलम का एक एलियास दिया एनुअल सैलरी, और अब मैं इस एलियास कॉलम को यूज़ करूँगा ऑर्डर बाय के साथ। उसके बाद मैंने लिखा फ्रॉम टेबल नेम, देन मैंने लिखा ऑर्डर बाय कीवर्ड, देन यहाँ पर मैंने ये एलियास लिखा एनुअल सैलरी जो कि मैंने अपनी फर्स्ट रो में डिफाइन करा था। और अब मैं इस एनुअल सैलरी को डिसेंडिंगली सॉर्ट कराना चाहता हूँ, यानी कि Z टू A। तो अगर मैं आपको इस कोड को रन करके दिखाऊं तो सबसे पहले मेरा एक एनुअल सैलरी का कॉलम बना, और इसके अंदर जो मेरी सैलरी है वो डिसेंडिंगली सॉर्ट हो गई, यानी कि जो हाईएस्ट सैलरी है वो सबसे ऊपर आएगी और फिर उससे छोटी सैलरी, और ऐसे करते करते जो लोएस्ट सैलरी है वो सबसे नीचे आएगी। तो इस तरीके से हमने एलियास कॉलम को भी हम अपने ऑर्डर बाय कॉलम में असेंडिंग या डिसेंडिंग के लिए यूज़ कैसे करते हैं वो दिखाया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर हम कॉलम का नाम ना लिख के उसकी पोजीशन लिख के भी कॉलम को कैसे सॉर्ट करते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा सेलेक्ट नेम और एज। मैं अपने फाइनल आउटपुट में ये दो कॉलम चाहता हूँ फ्रॉम टेबल नेम जो कि है एम्प्लॉय, देन मैंने लिखा ऑर्डर बाय टू डिसेंडिंग। अब अगर मैं अपने फर्स्ट रो में जाऊँ तो मैंने यहाँ पे दो कॉलम लिए हैं जो कि है नेम और एज, और जो मैंने नंबर 1 कॉलम लिया है वो है नेम, नंबर 2 पे जो मैंने लिया है एज। तो अब ये इस तरीके से जो नंबरिंग है हम इसके बेसिस पे भी सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा ऑर्डर बाय 2, तो सेकंड पोजीशन पे जो मेरा कॉलम है वो है एज, तो यानी कि मैं एज कॉलम के बेसिस पे अपने डेटा को डिसेंडिंगली सॉर्ट कराना चाहता हूँ। और यहाँ पर मैंने कमेंट डाउन भी कर दिया है सॉर्ट बाय सेकंड कॉलम एज। तो अगर मैं आपको इस कोड को रन करके दिखाऊं तो इसने अगेन जो मेरा डेटा है उसको सॉर्ट कर दिया, और जो इसने सॉर्टिंग करी है वो डिसेंडिंग सॉर्ट अप्लाई करा है और वो भी एज कॉलम के बेसिस पे। तो इस तरीके से अगर हम हमारे डेटा में मल्टीपल कॉलम्स हम यूज़ कर रहे हैं और अगर हम कॉलम का नाम नहीं देना चाहते हैं तो हम उस कॉलम की पोजीशन को देकर भी सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सॉर्टिंग जिसके अंदर हमने असेंडिंग सॉर्ट, डिसेंडिंग सॉर्ट, सिंगल कॉलम के बेसिस पे सॉर्ट, मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे कैसे सॉर्ट करते हैं, देन एलियास को कैसे सॉर्ट करते हैं, और देन विदाउट कॉलम नेम लिख के हम कॉलम की पोजीशन देकर भी कैसे सॉर्ट करते हैं। हमने ये सारे एग्जांपल्स देखे। अब हम समझते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है लाइक ऑपरेशन। द लाइक ऑपरेटर इन एसक्यूएल इज यूज्ड टू सर्च फॉर अ स्पेसिफिक पैटर्न इन अ कॉलम्स टेक्स्ट डेटा often with wildcards like percentage and underscore to match partial string। इट मीन्स जो हम लाइक ऑपरेशन या लाइक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं वो हम किसी स्पेसिफिक पैटर्न को सर्च करने के लिए यूज़ करते हैं।
हमारा कोई कॉलम है और उसके अंदर जो हमारा डेटा है, अगर हमें उसके अंदर कोई डेटा को सर्च करना है बट हम एग्जैक्टली वैल्यू को ना सर्च करके कोई स्पेसिफिक पैटर्न को सर्च करना चाहते हैं, तो हम लाइक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। और लाइक ऑपरेटर के साथ हम जो दो वाइल्ड कार्ड्स को यूज़ करते हैं वो होते हैं परसेंटेज और अंडरस्कोर। और ये दोनों हम यूज़ करते हैं अपने डेटा को पार्शियल मैच कराने के लिए। ये हम कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको भी एग्जांपल में समझाऊंगा। इससे पहले हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सेलेक्ट कॉलम के नेम जो हम रिट्रीव कराना चाहते हैं, फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर कॉलम नेम, यहाँ पे हम उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिस पे हम ये लाइक ऑपरेटर अप्लाई करना चाहते हैं। देन हम लाइक कीवर्ड लिखेंगे, देन हम पैटर्न लिखेंगे और ये जो हम पैटर्न बनाते हैं इस पैटर्न में हम इन वाइल्ड कार्ड का यूज़ करते हैं परसेंटेज और अंडरस्कोर का। ये होता है इसका सिंटैक्स। और ये जो वाइल्ड कार्ड होते हैं इसके अंदर ये जो हम दोनों को यूज़ करते हैं परसेंटेज और अंडरस्कोर को, परसेंटेज को हम यूज़ करते हैं जब हमें मैच कराना होता है 0, 1 और मैनी कैरेक्टर, यानी कि 0 यानी कि कोई भी कैरेक्टर मैच ना करे, 1 या फिर एक से ज़्यादा। इन तीनों केसेस में हम परसेंटेज का यूज़ करते हैं। और अंडरस्कोर का जब हम यूज़ करते हैं जब हम मैच कराना चाहते हैं एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर, यानी परसेंटेज के केस में वो 0 भी मैच कर सकता है, यानी कि बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकता, 1 भी मैच कर सकता है या फिर 1 से ज़्यादा भी। बट अंडरस्कोर के केस में वो एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर से ज़रूर मैच करेगा। तो ये होता है इन दोनों का यूसेज। अब हम चलते हैं अपने वर्क बेंच पे और एग्जाम्पल की हेल्प से हम इनको समझते हैं। तो ये हमारा एम्प्लॉय डेटा है जिसके अंदर हमारे पास ID, नेम, एज, हायरिंग डेट और सैलरी है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जिसके अंदर सपोज हम सारे उन एम्प्लॉयज़ का डेटा फैच करना चाहते हैं जिनका भी नेम स्टार्ट्स विद ए, यानी जिन भी एम्प्लॉयज़ का नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, मैं अगर उस डेटा को फैच करना चाहता हूँ तो उसके लिए जो मैं क्वेरी लिखूंगा वो मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, देन मैं लिखूंगा वेयर नेम, ये मेरे कॉलम का नाम है, ये जो मेरे कॉलम का नाम है नेम। देन मैं लाइक कीवर्ड का यूज़ करूंगा और जो मैंने पैटर्न बनाया है वो मैंने बनाया है A%, यानी कि इसका मतलब है कि A से स्टार्ट होना चाहिए और परसेंट का मतलब है कि A के बाद चाहे तो कोई भी कैरेक्टर ना हो, चाहे 1 कैरेक्टर हो, चाहे n नंबर ऑफ कैरेक्टर हो, बट स्टार्टिंग हमेशा A से हो। मुझे ऐसे ही नेम्स चाहिए। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा कोड को, ये मुझे वो सारे नेम शो कर देगा जिनमें भी जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो ए है, यानी कि अंकित, आर्या और अमित, ये 3 ऐसे नाम हैं जिनका जो फर्स्ट कैरेक्टर है नामों का वो ए से स्टार्ट है। तो इस तरीके से हम परसेंटेज यूज़ करते हैं, यानी कि परसेंटेज का मतलब है कि ए के बाद ये मुझे वो सारे नाम भी फैच करके देता अगर वो सिर्फ ए होता उसके अंदर, यानी ए के बाद अगर कुछ नहीं भी होता तो भी ये वो सारे नाम फैच कर लेता। देन हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम वो सारे एम्प्लॉय के नेम्स देखना चाहते हैं जो स्टार्ट होते हैं SU, यानी कि जो फर्स्ट 2 कैरेक्टर हो वो S और U होने चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्वेरी लिखी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, वेयर नेम यानी कॉलम का नाम, लाइक कीवर्ड, SU परसेंटेज, यानी कि फर्स्ट कैरेक्टर S होना चाहिए, सेकंड कैरेक्टर U होना चाहिए, उसके बाद कुछ हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने यहाँ पे परसेंटेज लिया है जो कि 0, 1 और मोर कैरेक्टर के लिए यूज़ होता है। तो अगर मैं आपको इसको रन करके दिखाऊं तो अब इसने मुझे ये 2 नाम फैच करे और ये दोनों नामों की जो स्टार्टिंग है वो S और U से है, सन्नी और सुमित। तो इस तरीके से इसने हमें आउटपुट दिया। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर मैंने लिखा है हमें वो सारे एम्प्लॉयज़ चाहिए जिनका नेम एंड्स विद T, यानी कि स्टार्ट वो किसी भी चीज़ से हो बट जो एंड हो वो हमेशा T से हो। तो उसके लिए जो मैंने क्वेरी लिखी है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, वेयर नेम, लाइक डबल कोट्स के अंदर परसेंटेज और लास्ट में मैंने लिखा T। इसका मतलब है कि इसमें एंड T होना चाहिए, T से पहले 0, 1 और मोर कितने भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो जैसे मैं इसको रन करूंगा इसने मुझे 4 फैच करके दिए और इन सब नामों का जो एंड है वो T से ही हो रहा है, अंकित, अमित, मोहित और सुमित। तो इस तरीके से हम अपने परसेंटेज को स्टार्टिंग विद और एंडिंग विद के लिए यूज़ करते हैं। देन हम एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें मैंने लिखा है कि जो भी नेम स्टार्ट्स विद ए और एंड विद T हो मुझे सिर्फ वही डेटा देखना है। तो अब इस केस में मैंने स्टार्टिंग में ए लिखा, लास्ट में T लिखा और उसके बीच में मैंने परसेंटेज लगा दिया। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग ए से होनी चाहिए, एंडिंग T से, बीच में 0, 1 और मोर को कितने भी कैरेक्टर आ भी सकते हैं और नहीं भी, बट स्टार्टिंग शुड बी फ्रॉम ए एंड एंडिंग शुड बी फ्रॉम T। तो अगर मैं आपको इसको रन करके दिखाऊं
तो अब इसने मुझे अंकित और अमित दो नाम दिए जिनकी स्टार्टिंग ए से हो रही है और जिनकी एंडिंग टी से हो रही है, और बीच में कितने भी कैरेक्टर हो उससे इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से हमारा परसेंटेज वर्क करता है। और अब हम देखते हैं कि जो हमारा अंडरस्कोर होता है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो उसके लिए मैंने एग्जांपल लिया है जिसमें हम गेट ऑल दोज एम्प्लॉयज़ हुज नेम विल हैव एग्जैक्ट 5 कैरेक्टर। इसका मतलब है मुझे सिर्फ वो नाम फेच करने हैं जिनका जो डेटा है उसके नेम में एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर है। यानी कि अगर 5 से कम कैरेक्टर है तो मुझे वो भी डेटा नहीं चाहिए, 5 से ज़्यादा है तो वो भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैंने जो क्वेरी लिखी है वो है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर नेम लाइक, और मैंने डबल कोट्स के अंदर 5 अंडरस्कोर लिखे हैं। ये मेरे इकट्ठे 5 अंडरस्कोर हैं। हमने एग्जाम्पल के टाइम पे भी समझा था जो हमारा अंडरस्कोर होता है वो एग्जैक्ट एक अंडरस्कोर एग्जैक्टली एक कैरेक्टर को डिनोट करता है। तो अगर मुझे एग्जैक्ट 5 कैरेक्टर वाला डेटा चाहिए तो मैंने एग्जैक्ट 5 अंडरस्कोर लिखे 5 कैरेक्टर के लिए। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, ये इसने मुझे वो सारे नेम दे दिए जिन भी नेम्स के अंदर एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर है, जैसे अंकित, सन्नी, मोहित और सुमित। यही वो 4 नाम है जिसके अंदर एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर्स यूज हो रहे हैं। अब हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं जिसके अंदर मैंने लिखा है कि हमें वो सारे नेम चाहिए जिसके अंदर एटलीस्ट 5 कैरेक्टर हैं, यानी कि कम से कम 5 कैरेक्टर हैं। 5 से ज़्यादा जितने मर्जी हो सकते हैं बट 5 से कम वाला डेटा हम नहीं लेंगे। तो इस केस में हम अब 3 तरीके से अपनी क्वेरीज को लिख सकते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक, यहाँ तक हमारी क्वेरी सेम है, और मैंने यहाँ पर 5 अंडरस्कोर लिखे, और एक केस में मैंने उन 5 अंडरस्कोर से पहले परसेंटेज लगा दिया, एक केस में मैंने 5 अंडरस्कोर के बाद परसेंटेज लगा दिया, और एक में मैंने पहले और बाद में दोनों लगा दिया। मैंने ये परसेंटेज इसीलिए लगाया, मैंने सबसे पहले 5 अंडरस्कोर लिखे जो कि मेरे 5 एग्जैक्ट कैरेक्टर को डिनोट करेंगे, और क्योंकि मैं इस एग्जांपल में एटलीस्ट 5 बोल रहा हूँ तो एटलीस्ट 5 मेरा ये 5 अंडरस्कोर सेटिस्फाई कर देंगे। और इन 5 अंडरस्कोर से पहले कितना भी डेटा हो सकता है, बाद में कितना भी डेटा हो सकता है, और पहले और बाद में भी कितना भी डेटा हो सकता है। ये मेरा परसेंटेज डिनोट करेगा, क्योंकि परसेंटेज से हम 0, 1 और मोर कैरेक्टर को डिफाइन करते हैं। तो इसलिए हम इस क्वेरी को पहले परसेंटेज लगा के भी लिख सकते हैं, बाद में भी, और दोनों में, आगे और पीछे भी। तो ये एग्जैक्टली अगर मैं आपको इसको रन करके दिखाऊं, अभी मैंने पहली क्वेरी को रन करा तो इसने मुझे वो सारे नेम दे दिए जिसके अंदर 5 या मोर देन 5 कैरेक्टर हैं। इसी तरीके से अगर आप इन तीनों क्वेरी को अलग अलग रन करोगे तो ये तीनों क्वेरी सेम ही आउटपुट देंगी। तो आप किसी भी तरीके से इस क्वेरी को, कोई सी भी क्वेरी को अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। तो ये था हमारा लाइक ऑपरेटर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह गई हो तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।